श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल के प्रवचन में हमने कहा था कल ध्यान बताएंगे, माने आज सुबह ध्यान कराएंगे। पहला ध्यान अपने इंद्रियों के द्वारा किसी पवित्र दृश्य में लगाना। अपने इंद्रियों के द्वारा अपनी चेतना को इंद्रियों के ऑब्जेक्ट, इंद्रियों के विषय में लगाना, लेकिन वह इंद्रियों का विषय दिव्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जिसमें लगाने से मन में द्वेष उठे, विकार पैदा हो, कामना आए, उन दृश्यों में मन को नहीं लगाना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह, गुरु ग्रंथ साहब, सूर्य आदि प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश जो हमने अपनी आंखों से देखा है, उन पर ध्यान टिकाना। प्रत्यक्ष में या स्मृति में हमने कभी भगवान को नमस्कार किया है, यदि कभी उस नमस्कार में अच्छा लगा हो, उस क्षण की याद करना और फिर अपने मन द्वारा पुनः नमस्कार ध्यान पूर्वक करना, चरण छूना, प्रार्थना करना। ये पुराने किए हुए अनुभवों को जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, उनको पैदा करना पुनः। जैसे बीज में से वृक्ष निकलता है, वृक्ष ऊपर से डाला नहीं जाता, ऊपर से पानी पड़ता है, खाद पड़ती है और सब कुछ डाला जाता है, पर बीज वृक्ष में डाला नहीं जाता। बीज में वृक्ष नहीं डाला जाता, बीज से वृक्ष निकलता है। अभी हम प्रसन्नता बाहर से डालते हैं, देखकर, सुनकर, खाकर, कुछ करके अंदर प्रसन्नता भरते हुए अनुभव करते हैं, जबकि प्रसन्नता अंदर से पैदा होने की चीज है, प्रकट होनी चाहिए। अभी भी आपने हंसी का अभ्यास किया, देखना चाहिए हंसी बाहर से डालनी, क्रियाओं से डाली कि अंदर से पैदा हुई। यदि प्रसन्नता अंदर से पैदा हो, आपको ये मालूम पड़े, तो समझो आप सफल हो गए। केवल प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। प्रसन्नता किसी वस्तु से ना आई हो। एक गमले में से, बीज में से पौधा निकले, एक बाहर का पौधा गमले में रख दिया जाए, दोनों में बड़ा फर्क है। एक दिन ये अनुभव हो कि प्रसन्नता पैदा हो रही है मुझ में पैदा हो रही है, मुझसे पैदा हो रही है। चैतन्यता मेरा स्वभाव है। चैतन्यता बाहर से नहीं आती। मान लो तुम सोए हुए हो, किसी ने तुम्हें हिला दिया, तो जगना बाहर से डाला या जगना भीतर से प्रकट हो गया?
इसी तरह से सोए व्यक्ति को जब हमने हिलाया तो भीतर से जगा या बाहर से जगना डाला? जिसने जगाया या हिलाया तुम्हारी सुप्त चेतना को जगाया। तुम सोए थे, जाग गए। हिलाना सहयोगी है, हिलाने से कोई जगता नहीं। यदि भीतर बीज में वृक्ष ना हो तो बोने से उगाएगा। बीज में वृक्ष न हो तो पानी डाल दो तो उगेगा। यदि व्यक्ति सोया ना होता तो हमारे हिलाने से जग जाता। इसका मतलब चैतन्यता बाहर से डाली नहीं जाती, उसके जगने के लिए वातावरण दिया जाता है। प्रसन्नता भी बाहर से नहीं डाली जाती। तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे जगना तुम्हारे चेतन स्वभाव में था, सोया था, जग गया। इसी तरह प्रसन्नता तुम्हारे अंदर सोई थी, कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया तो प्रसन्नता पैदा हो गई। तुम्हें ये भ्रम पैदा हुआ कि प्रसन्नता इन्होंने दी है, ये भ्रम है। प्रसन्नता बाहर के वातावरण से भी पैदा हुई है। बाहर के वातावरण ने प्रसन्नता दी नहीं। किसी के संपर्क से आपके अंदर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति उदय हो गई। मंदिर में बैठकर, गुरु के पास बैठकर, किसी और पवित्र स्थान में बैठकर जो अंदर से श्रद्धा भक्ति पैदा हुई। ये बात सच है कि उस जगह के कारण पैदा हुई, जगह ने सहयोग दिया, पर पैदा तो तुम्हारे भीतर हुई, वो बाहर से नहीं डाली जाती। जब हम कभी जगराते में बैठते हैं, शब्द कीर्तन में बैठते हैं, हमारी ही थोड़ी धारणा उसमें सहयोग देती है। जब हम अपने प्रिय पवित्र वस्तु के पास बैठते हैं तो मेरे अंदर का सोया प्रेम, सोई भक्ति जग जाती है। बीज सोया है, सोए बीज में वृक्ष निकलता है। वृक्ष निकलने का मतलब सोए बीज में से वृक्ष निकला। निकलना माने जगना, और वृक्ष बीज में जाके सो गया। बीज माने सोया वृक्ष, बीज का मतलब सोया वृक्ष, वृक्ष का मतलब जागा बीज। अभी भी जागे का मतलब तुम इस समय जागे हो, जगत देख रहे हो। जगना तुम्हारे अंदर सत्व गुण है, सोना रजोगुण है, भीतर है सब कुछ। बाहर की माँ की थपकियां बच्चे को जब सुलाती हैं तो थपकी से उसकी चेतना धीरे धीरे सो जाती है। बाहर का थपकी देना सहयोगी है, सोया तो वो है। आपका हिलाना जगने में सहयोगी, जागा तो वो है। जिस वृक्ष में बीज न हो, बोने से भी, मिट्टी में डालने से भी, पानी डालने से भी, खाद डालने से भी उगेगा नहीं। उग जाएगा ना। वो चने भुने होते हैं ना, भुने चने, उसको डालो, फिर उगा दो। पानी डालो, ठीक जमीन में डालो, खाद डालो, प्यार से पालो, नहीं उगेगा। सवाल जगना ही नहीं, आनंद भी पैदा होता है। आनंद भी, चाहे संसारी हो चाहे ईश्वर भक्त हो, पैदा तो आनंद तुम्हारे भीतर से ही होता है। पर जब किसी क्रिया से होता है तो हमें भ्रम होता है सुख इसमें है। भजन में, कीर्तन में, नाचने में, खाने में, खेलने में, स्त्री में, पति में, धन में, चूंकि उसके संपर्क से जागा तो भ्रम पैदा हुआ सुख इसमें है। यदि बीज में वृक्ष न हो तो उग नहीं सकता। तो आपको ले चलना है भीतर।
तुम्हारी दृष्टि भीतर ले चलना है। प्रसन्नता जगना एक बात है, और प्रसन्नता मुझ में पैदा हो गई ये अनुभव करना। आ गई नहीं, पैदा हो गई। जगना आया नहीं, जगना प्रकट हुआ। हिलाने से जगना बंबई से आया, कलकत्ते से आया, पड़ोसी से आया। जगना आया या जगना भीतर से प्रकट हो गया। सुख प्रकट हो गया, शांति प्रकट हो गई। भक्ति से, प्रेम से, साधना से प्रकट हो गई। तो अभी हमें क्या करना है? अपने चेतना को अपनी आंख में देखने की इच्छा के बिना आंख पर रहना है, कान पर रहना है, नाक पर रहना है, रसना पर, त्वचा पर रहना है। अपनी चेतना को शरीर में रखना है, शरीर से अतिरिक्त किसी और में नहीं जाने देना। जैसे जेल में बंद अपराधी या राजनैतिक कैदी, जेल से बाहर जाना मना होता है। जेल के अंदर रहे, बाहर नहीं जा सकता। बस तुम अपने मन को इस देह की बाउंड्री में कैद कर दो। पहले तो खिड़कियों से भी झांकना मना हो, पर चलो झांक ले, पर कोशिश करो कि वो अपनी बाउंड्री में या अपने कमरे में बंद व्यक्ति खिड़की के पास बैठा हो, पर कैदी को ना तो निकलने की इच्छा हो, ना देखने की इच्छा हो। जरा कैदी के लिए जरा उल्टी सी बात लगती होगी, क्योंकि कैदी निकलना चाहता है। तो अभी आप भी आंखों से निकलना चाहते हो, त्वचा से बाहर की चीज लाना चाहते हो, या बाहर से मिलना चाहते हो, बाहर सुनना चाहते हो। तो पहली साधना है कि हम अपनी इंद्रियों के बाहर नहीं जाएंगे, हम अपनी इंद्रियों के द्वार पर रहेंगे। देखने की, सुनने की, छूने की, करने की, खाने की इच्छा छोड़कर, इच्छा छोड़ने से ही आराम करोगे। यदि खिड़की के पास बैठा बच्चा बाहर जाना चाहता है तो शांत नहीं बैठेगा। शांत तभी बैठेगा जब वो कहीं जाना ना चाहे, कुछ पाना ना चाहे। इसलिए ध्यान में वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य हो, सदा के लिए नहीं। थोड़ी देर को वैराग्य कि मुझे देखना नहीं, मुझे सुनना नहीं, मुझे सूंघना नहीं, मुझे छूना नहीं, मुझे चखना नहीं। अपनी इंद्रियों से प्यार करूंगा। अपनी इंद्रियां हैं, जैसे मैं अपने बेटे को तो प्यार करूं, पर बेटे को अपनी गोद में लूं, बेटे को छाती से लगाऊं, लेकिन बेटे को बाहर खेलने नहीं जाने दूं। और तभी प्रसन्नता उपजेगी जब बेटा मर्जी से बाहर न जाना चाहे। यदि वो बाहर जाना चाहे, तुम बिठाओगे तो आपस में संघर्ष शुरू होगा। बेटा जाना चाहेगा, तुम रोकोगी, वो मचलेगा, रोने लगेगा। ये हमारा मन, हमारी चेतना भी जब इंद्रियों के द्वारा बाहर जाना चाहती है और रोकते हैं तो उपद्रव शुरू होता है। अपनी भीतर की चेतना को, कॉन्शियस को समझाओ कि थोड़ी देर बैठो, बाद में खेलना, बाद में जाना, पर अभी अंदर बैठो, शांति से बैठो, कहीं मत जाओ, आराम करो। आराम भी चीज है। कभी कभी तुम्हारा बच्चा जब खुद खेलने से हटकर आराम करना चाहता है तो सो जाता है, खेलते खेलते सो जाता है, खाते खाते सो जाता है, दूध पीते सो जाता है। हम तो गाड़ी में बैठे बैठे सीट पे सो जाते हैं, कार में बैठे नींद आ जाती। इसी तरह इस शरीर में बैठे बैठे विश्राम करो, सो नहीं, विश्राम करो। विश्राम आवश्यक है। अभी हम विश्राम से परिचित नहीं है।
शरीर को आराम कराते हैं, इंद्रियां नहीं करती। इंद्रियों को आराम कराते हैं, मन नहीं करता। मन को आराम कराते हैं, बुद्धि आराम नहीं करती। और यह मैं परमात्मा में लीन नहीं होता। मन अपने स्वरूप में, चेतना या अहम मैं चैतन्य में लीन नहीं होता। मैं चैतन्य में लीन हो जाए, यह है यात्रा। अभी शुरू करेंगे। आंख बंद करेंगे। आंख बंद करके श्वास को लंबी लेंगे और फिर लंबी छोड़ेंगे। आंख बंद कर लें, ध्यान को भीतर ले आएं और अपनी आंखों को चुनो या कान को चुनो या नाक के छेद को या अपने मुख रसना को चुनो या त्वचा को। 5 में से कोई एक जगह चुनो या 5 में बारी बारी देर देर तक, कुछ देर आंख में रहो, कुछ देर कान में रहो, कुछ देर त्वचा में रहो, नाक के छेद पर रहो, नाक की नोक पर या नाक की नोक या आज्ञा चक्र पर रहो। ठहरो। तुम ध्यान रखो कि इस समय मैं यहां हूं। ये पड़ोसी से नहीं पूछना, तुम खुद ध्यान दो कि मैं कहाँ ठहरा हूं, कहाँ रुका हूं। ध्यान दो। श्वास भरो, फिर छोड़ो, लंबी भरो, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। भीतर जागे रहो। कहाँ हो, कहाँ ठहरे हो, शरीर में कहाँ रुके हो। शरीर की कोई जगह चुनो। धीरे 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 श्वास भरो, धीरे धीरे छोड़ो। खूब लंबी भरो, धीरे 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 सिर तक श्वास भर जाए, आंखों तक, कानों तक, गले तक, सिर तक। सारा शरीर गुब्बारे की तरह हवा से भर जाए। धीरे धीरे गुब्बारा खाली हो जाए। वैल्यूम। गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारे को, पूरे गुब्बारे को तन जाने दो, फैल जाने दो, सारे शरीर में हवा पहुंच जाने दो। ख्याल करो, होश से सारे शरीर में हवा फैला दो, हवा पहुंचा दो। शरीर का कोई भाग हवा के बिना न रहे। वैसे भी प्राण सारे शरीर में व्याप्त है। धीरे 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 शरीर को वायु से भर दो। धीरे धीरे शरीर को वायु से खाली कर दो। भीतर जागो। बाहर से संबंध तोड़ दो। इंद्रियों के द्वारा बाहर से मत जुड़ो या बाहर की चीज से राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। सुनाई दे दे तो सुनाई पड़ जाने दो, विरोध न करो। नहीं सुनाई दे तो सुनने की चेष्टा मत करो। कान में आराम कर रहे हो। दुकान में, 2 कानों में आराम करो। दुकान में चिंता मत करो, शोक मत करो, ग्राहक मत देखो। 2 कानों में बैठो पर आराम करो, शांत रहो। दुकानदारी छोड़ो। मन मेरो बनिया, बनज न छोड़े। मेरा मन बनिया है, बनज नहीं छोड़ता। तुम बनज छोड़ दो। अब इस समय कोई धंधा नहीं, बाहर से कोई लेना देना नहीं। ग्राहक की मुझे जरूरत है और न ग्राहक का मुझे कोई विरोध है। मैं इस समय दुकान में बैठा हूं पर दुकानदार नहीं हूं। एक शेर है, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से निकल रहा हूं, खरीदने के लिए नहीं। इसी तरह से मैं अपनी इंद्रियों पर बैठा हूं। इंद्रियों पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रियों पर बैठा हूं पर कुछ देखना, सुनना, सूंघना, छूना नहीं है। अंदर जाग रहा हूं। इसी तरह मेरे हाथ हैं, पैर हैं।
हाथों से कुछ करना नहीं है, न किसी को थप्पड़ मारना, न हाथ लगाना, न छूना। हाथों का प्रयोग नहीं करना, हाथों में रहना, हाथों की उंगलियों पर रहना, पर इन्हें हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, कुछ करना नहीं। हाथों पर हूं पर हाथ निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय। पैरों पर हूं, पैर निष्क्रिय हैं। शरीर पर हूं, शरीर स्थिर है। शरीर मर गया, शरीर सो गया, शरीर आराम में है। इंद्रियां आराम में, कर्मेंद्रियां आराम में, ज्ञानेंद्रियां आराम में, शरीर की नस नस, नाड़ी नाड़ी आराम में। और अब श्वास लंबी भरकर थोड़ा रुकें, फिर छोड़ें। श्वास लंबी भरें, थोड़ी देर रुकें, फिर छोड़ें। आराम से प्रसन्नता का ख्याल रखें। आज के ध्यान में एकाग्रता 1, प्रसन्नता 2, सजगता 3। सजग बने रहें, सजग होश बना रहे। आपका होश आपको पता रहे कि मैं होश में हूं, मैं जागा हूं। शरीर जागा है नहीं, मैं जागा हूं शरीर में, मैं जागा हूं इंद्रियों में, मैं जागा हूं कर्मेंद्रियों में, मैं जागा हूं श्वास श्वास में। श्वास नहीं जागी, श्वास कभी जगती नहीं, श्वास जड़ है। श्वास चलती तो है पर जगती नहीं। श्वास तो सोए में भी चलती है, श्वास जगे में भी चलती है। श्वास न जगती है न सोती है, आप जगते हैं, आप जागें। माला नहीं सुमिरन करती, माला कभी भजन नहीं करती। माला के सहारे भगत भजन करता है, तुम भजन करते हो, माला नहीं। माला तो सहयोगी है, श्वास सहयोगी है। तुम जीवित हो, तुम जाग रहे हो, तुम प्रसन्न हो, तुम शांत हो, तुम होश में हो। एक एक श्वास होश में लेना है, प्रसन्नता से लेना है, एकाग्रता से लेना है। ध्यान रखो, एकाग्र हैं, ठहरे हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं और होश में हैं, प्रसन्न हैं, एकाग्र हैं। एकाग्र हैं, एक जगह ठहरे हैं, होश में हैं, प्रसन्न हैं। श्वास ले रहे, छोड़ रहे। चाहे हम आंख में जागे हैं, चाहे कान में जागे हैं, चाहे त्वचा में जागे हैं, चाहे नाक में जागे हैं, चाहे रसना में जागे हैं, चाहे ज्ञानेंद्रियों में जागे हैं या कर्मेंद्रियों में जागे हैं, पर जागे हैं और आराम में हैं। जागते हुए विश्राम। सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी। योगी बिना नींद के सोते हैं, इसलिए उसको योग निद्रा बोलते हैं। योग निद्रा, नींद की तरह हो पर नींद में ना हो, होश में हो नींद की तरह, होश में हो विश्राम। मेरा तन भी आराम में, मेरी इंद्रियां भी विश्राम में, मेरा मन भी विश्राम में, मेरी बुद्धि भी विश्राम में है। सबको आराम दो और तुम सिर्फ जागे रहो। जागृत विश्राम का नाम समाधि है। होश पूर्वक विश्राम, होश पूर्वक प्रसन्नता। प्रयत्न एक ही, मैं प्रसन्न हूं, मैं होश में हूं, मैं ठहरा हूं, मैं ठहरा हूं। शरीर ठहरा है, इंद्रियां ठहरी हैं, मन ठहरा है, ये तो ठहरे। मैं जो चेतन हूं, मैं ठहरा हूं, मैं शांत हूं। कभी कभी मन नहीं भी ठहरेगा, मन जाएगा, फिर आएगा, फिर ठहरेगा। और मैं सदा शांत हूं, मैं सदा ठहरा हूं। इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द है शिव।
शिव और दूसरा शब्द है सदाशिव। एक है देवता, एक है अजान देवता। एक पैदा हुए बने हुए देवता है, एक अजान देव है, अनादि देव है, पहले से ही देव हैं। इसी तरह इंद्रियां जागी, मन जागा, शरीर जागा। मैं पहले से जागा हूं, मन जागा, बुद्धि जागी, यहां तक अहंकार जागा। सुबह अहंकार जागा, रात को अहंकार सोता है। अहंकार जन्मा, अहंकार लीन हो जाता है निद्रा में, मृत्यु में। मैं चैतन्य साक्षी नहीं सोता, नहीं जगता। शरीर पैदा होकर मरता है, अंतःकरण जगता और सोता है। चैतन्य आत्मा न पैदा होती है, न जगती सोती है। मन सुखी दुखी होता है। मन से मिले रहोगे तो सुखी होगे, दुखी होगे। बाहर के संपर्क में आओगे, अमन हो जाओ, बाहर से संपर्क टूट जाएगा। कभी कभी वर्षा में एक देश का, एक प्रांत का, एक गांव का दूसरे गांव से संबंध टूट जाता है। इसी तरह से तुम्हारा संबंध जगत से टूट गया, तुम्हारा संबंध जगत से छूट गया, तुम्हारा संबंध विषयों से न रहा, इंद्रियों से है। थोड़ी देर के बाद इंद्रियों से भी संबंध टूट गया, श्वास से संबंध है। धीरे धीरे श्वास से संबंध टूट गया। मन से है, मन से। जहां मन तहां तुम, जैसा मन तैसे तुम। तुम्हारा संबंध मन से है। धीरे धीरे मन से भी संबंध छूट गया। जैसे बाहर के जगत से आपका मन हट जाता है, इस समय आप मन से भी उपराम हो जाओ, अमन हो जाओ, अमन हो जाओ, मन रहित हो जाओ। मन की भी जरूरत नहीं। जल को कहो तू बिना लहर का हो जा। थोड़ी देर कोई लहर न रहे पर जल बना रहे। जल न खोए, लहर खो जाए। मन खो जाए, तुम न खो। अहंकार खो जाए, आत्मा न खोए। आत्मा चैतन्य है। जो सदा है वही आत्मा है। जो खो जाता है वो चित्तवृत्ति है, मनोवृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, संकल्प है, इंद्रियां हैं। ये सब खो जाती हैं। आत्मा नहीं खोती, आत्मा सदा है। जागे रहो, जागे रहो, जागे रहो। बहुत अच्छे। शरीर भर के प्रति जाग जाओ। कोई शरीर का हिस्सा सोया न रहे। जैसे मिट्टी के ढेले में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ, हाथ न लगाओ तो मिट्टी का ढेला पूरा गीला हो जाएगा। ठीक इसी तरह इस पंच भौतिक देह में, इस पंचभूतों से बने देह में तुम धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। पूरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। शरीर का कोई हिस्सा तुम्हारे बिना ना हो। पूरा देह जिसमें तुम ओतप्रोत हो जाओ, पूरा देह जिसमें तुम व्याप्त हो जाओ। कोई शरीर का हिस्सा तुम्हारे बिना ना हो। तुम आंख में भी, कान में भी, शरीर में, त्वचा में, नस नाड़ी में, मन में, ख्यालों में, अहंकार में। जैसे मिट्टी ईंटे में, दीवाल में, छत में, खंभे में, जैसे मिट्टी ही सब रूपों में घड़ा बन के, ईंटा बन के, दीवाल बन के वही है। ऐसे इस पूरे शरीर में, पूरी इंद्रियों में, पूरे मन में तुम चैतन्य होकर हाजिर हो जाओ। अज्ञात रूप में तो तुम ही सब में हो। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, पर पता नहीं है। यद्यपि मिट्टी ही ढेले में, ईंटे में, दीवाल में, खंबे में है,
पर ये होश नहीं है। होश ये है कि हम खंभा हैं, होश ये है कि हम ईंटा हैं ना। सब तुम हो, सब तुम हो, सब तुम हो, सब तुम हो। ख्याल में तुम हो, इंद्रियों में तुम हो, देह में तुम हो, नसनाड़ी में तुम हो, भीतर तुम हो, बाहर तुम हो। बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। मन भीतर है, इंद्रियां भीतर हैं, शरीर बाहर है, संसार बाहर है, पर चेतन इंद्रियों में भी है, इंद्रियातीत भी है, मन में भी है, बिना मन का भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। अहंकार भीतर है, अहंकार भीतर है। तुम अहंकार के भी बाहर हो, इस मैं के ख्याल के भी बाहर हो। तुम सर्वत्र हो। मैं भीतर है, मैं सीमित है, चैतन्य असीम है। ढेला सीमित, मिट्टी असीम, लहर सीमित, जल असीम, रिफ्लेक्शन सीमित, सूर्य असीम, प्रतिबिंब सीमित, बिंब असीम है। एक ही रवि सब घड़ों में प्रतिबिंबित हो रहा है। एक ही सूर्य सभी घड़ों में प्रतिबिंबित है। घड़ा है, घड़ों में पानी है, घड़ों में प्रतिबिंब है। घड़ा, पानी, प्रतिबिंब। पर सूर्य ना घड़ा है, ना पानी है, ना प्रतिबिंब है। सूर्य तो सूर्य है। इसी तरह से शरीर है, शरीर में अंतःकरण है, अंतःकरण में चैतन्य प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंबित चैतन्य सब घड़ों में है, सब शरीरों में है, पर चैतन्य एक है। प्रतिबिंब अनेक हैं, चिदाभास अनेक हैं, चैतन्य एक है। चैतन्य केवल भीतर नहीं है, यही भ्रम है। इस शरीर के भीतर केवल चिदाभास है। चिदाभास केवल भीतर है, चेतन तो भीतर बाहर है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। जो मेरे शब्द के सहारे चल सकते हैं चलें, नहीं चल सकते तो अंदर होश में रहें, अंदर होश में रहें। और कई लोग अंदर नहीं, होश के अंदर सब हो। किसी का होश शरीर के अंदर हो, इंद्रियों में हो, और किसी के होश में इंद्रियां हो, देह हो, संसार हो। एक अवस्था है जब होश देह में है, इंद्रियों में है। एक अवस्था है जब होश में ही शरीर है, इंद्रियां हैं, संसार है। मेरे चैतन्य स्वरूप में, मेरी चित सत्ता में सब कुछ है। चेतन के बाहर कुछ नहीं है। जैसे आकाश के बाहर न घड़ा है, न मकान, न चंद्रमा है, न सूर्य, न तारे, सब आकाश में है। पर आकाश घड़े के अंदर अपने को देखता है कि मैं घड़े के भीतर हूं। सूर्य बाहर भीतर प्रकाश रहा है, पर पानी में, घड़े के भीतर पानी में सूर्य प्रतिबिंबित होता है। उसको भ्रम होता है कि मैं घड़े के भीतर हूं। ऐसे ही तुमको शरीर और मन के कारण तुम शरीर के भीतर हो, जगते सोते हो, ऐसा अनुभव होता है। पर चैतन्य नहीं जगता, चिदाभास जगता है। चिदाभास सोता है, चिदाभास देह में आता है, चिदाभास देह रहित होता है, देह छोड़ता है। चैतन्य कभी नहीं देह को ग्रहण करता, चैतन्य कभी देह का त्याग नहीं करता। पर यह हमारे स्मरण में नहीं है, इसलिए स्मरण करो, ध्यान करो, सुमिरन करो। बहुत अच्छे। श्वास आनंद के साथ लें, आनंद से श्वास लें, प्रसन्नता से श्वास लें, प्रसन्नता से जाप करें। कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमारा मंत्र श्वास में नहीं चलता। श्वास में सो हम चलता है, श्वास में वाहे गुरु चलता है, श्वास में रा म चलता है। पर
कुछ लोगों का ख्याल है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत नहीं चलेगा, लेकिन ये भी चलता है। जब श्वास लें तो लेते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर से न बोलें, वाणी से न बोलें, मन से न बोलें, तुम्हारी सुरति, तुम्हारी चेतना, ये जीव, जीव बोले। जीव तो बोलती है, जीव बोले, जीव न बोले। जीव को मर जाने दो। जीव जड़ है, जीवा जड़ है, सो गई। माला जड़ है, हाथ जड़ है, ये सब सो गए। तुम चेतन हो, तुम जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ से न जपो, माला से न जपो, वाणी से भी न जपो, गले से भी न जपो, मन से भी न जपो। आहा, चैतन्य, ये जीव, ये होश जपे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम पम पवन नंदनाय नमः, ओम हरि तत्सत, ओम हरि तत्सत, ओम हरि तत्सत। अंदर अंदर कोई भी मंत्र पकड़ो, न हाथ जपे, न इंद्रियां जपे, न मन जपे, कोई नहीं। इसके अंदर जो चैतन्य जाग रहा है वो जपे। और अंत में चैतन्य के अंदर ही जाप हो रहा, अजपा हो रहा, सब हो रहा। चैतन्य सीमित नहीं है, चैतन्य असीम है। चैतन्य के अंदर सब कुछ है। अभी तक किसी कारणवश जल एक बुलबुले में प्रविष्ट है, एक बुलबुले में। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं बुलबुला हूं या बुलबुले में हूं। ये भूल ही गया कि मैं सागर हूं, ये भूल ही गया कि सर्वत्र मैं ही हूं। ऐसे ये चेतन अंतःकरण में आभास बनकर देह के भीतर इंद्रियों में सिमटा हुआ अनुभव करता है। चिदाभास के कारण, अनादि अज्ञान के कारण, चिदाभास में अहम बुद्धि करके अपने को इस देह में मानता है, या चिदाभास देह बुद्धि करके अपने को बैठा लेटा खड़ा स्त्री पुरुष देह मानता है। ये चैतन्य न देह है, न ये चैतन्य चिदाभास है। चैतन्य तो चैतन्य है, चिदाभास पैदा होके सो जाता है, जगता है, आता है, जाता है। चैतन्य कभी न जगता है न सोता है, पर चिदाभास के धर्म चेतन अपने में स्वीकार कर रहा है। कोशिश करो, इन सब का त्याग कर दो, विश्राम करो। चिदाभास को कहो तू सबका सुमिरन छोड़, देह इंद्रियों का साथ छोड़। इस चिदाभास को कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सोहम शिवोहम, वाहेगुरु, राम राम जाप करे, सुमिरे, सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। और अंत में चैतन्योहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं हूं। बिना मैं का न मन है, न बिना मैं की इंद्रियां। इंद्रियां जब विषय का ग्रहण करती हैं, देखती सुनती हैं। यदि मैं चेतन न होता तो इंद्रियां क्या करती? मैं न होता तो मन कैसे कुछ खड़ा करता? ये स्वप्न भी खड़ा करता है, दुख सुख खड़ा करता है, कल्पना खड़ी करता है, तो चैतन्य के सहारे। पर चैतन्य अपनी महिमा को भूला हुआ है। ये जुगनू, ये सूर्य जुगनू बन गया है। सूर्य जुगनू से प्रकाश मांगता है, ये चैतन्य मन और इंद्रियों से ज्ञान मांगता है। जबकि चैतन्य के बिना न मन है, न इंद्रियां हैं, न कोई स्वप्न पदार्थ है, न जागृत पदार्थ है।
बहुत अच्छे। सुमिरो सुमिरो सुमिरो। तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, याद रखो। चाहे आंख में हो तो चेतन, कान में हो तो चेतन। और चल करके वृत्ति जाती है, कान से आंख में, आंख से कान में, कान से श्वास में। मनोवृत्ति जाती है, चित्त वृत्ति जाती है। वृत्ति के जाने से चेतन जाता हुआ लगता है। जैसे घड़े को लेके चलो तो रिफ्लेक्शन, सूर्य का प्रतिबिंब चलता है। थाली के पानी को लेके चलो तो प्रतिबिंब चलता लगेगा, प्रतिबिंब हिलता लगेगा। सूर्य न चलता है न हिलता है। इसी तरह से ये चैतन्य मन में चलता लगता है, इंद्रियों में देखता सुनता लगता है, पर ये चैतन्य देखने सुनने से भी रहित है। ये चैतन्य सुख दुख से रहित है। ये चैतन्य चंचलता से रहित है। यह चैतन्य आत्मदेव, ब्रह्मदेव, साक्षी देव, निरंजन देव, निरंकार, निर्विकार, निर्विकल्प, परम विश्राम रूप है। ये सदाशिव है, ये सदाशिव है। सुमिरन करते करते यह शिव में लीन हो जाता है। यह चैतन्य शिव सदाशिव में लीन हो जाता है। ये क्षणिक चेतन नित्य चेतन में लीन हो जाता है। ये जगने सोने वाला कभी न जगने सोने वाले से अभिन्न है, उस परम चैतन्य से भिन्न नहीं है। अब 2-3 मिनट प्रभु का नाम अंदर अंदर सुमिरन करते करते, और कुछ मत करो। बहुत जरूरत है तो शरीर को चेंज कर लो, आंख नहीं खोलो। आवश्यकता है तो शरीर की अवस्था को बदलो, मन की हालत को बदलो, इंद्रियों की स्थिति चेंज करो, और तुम इन सबको प्यार से छोड़कर फिर अपने घर आ जाओ। चाहे तुम इन सबको छोड़कर आ जाओ, चाहे इन सब में हाजिर हो जाओ। 2 ध्यान की पद्धति है। या तो सब में उपस्थित हो जाओ, आंख नाक कान हाथ पैर सब में हाजिर, सब में उपस्थित सजग हो जाओ। या सबको अपने में लीन कर लो, अकेले रह जाओ। सबको छोड़ दो, चेतन हो जाओ। मन को भी छोड़ो, इंद्रियों को भी छोड़ो, जाप भी छोड़ो, अजपा भी छोड़ो, केवल चैतन्य हो जाओ। या किसी को न छोड़ो, तुम ही जाप बन जाओ, तुम ही मन बन जाओ, तुम ही इंद्रियां बन जाओ, तुम ही देह बन जाओ। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। या तो सर्वरूप हो जाओ, या सब रूपों का छोड़ करके अरूप हो जाओ, स्वरूप हो जाओ, अरूप हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, निराकार हो जाओ। आकार छोड़कर निराकार हो जाओ, मन के विकल्प छोड़कर निर्विकल्प हो जाओ, मन की चाह छोड़कर अचाह हो जाओ, जगना सोना छोड़कर जगने सोने से रहित चैतन्य हो जाओ। या सुख दुख मन के छोड़कर सुख दुख से रहित परम आनंद को प्राप्त हो जाओ, परम शांति को प्राप्त हो जाओ। सुख दुख बाहर से जुड़ने पर होते हैं, आनंद मेरा स्वरूप है। जागना सोना बुद्धि से मिलकर होता है, चैतन्य कभी जगता सोता नहीं है। बहुत अच्छे। मन मगन हुआ, फिर क्या बोले? हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले? हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले? मन मगन हुआ, फिर क्या बोले? हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले? बार बार क्या सोचता है? चैतन्य हो जा। तू पूरे शरीर के, पूरे संसार में व्याप्त हो जा। तू आंख में, तू कान में, तू देह में, तू मन में, तू भीतर, तू बाहर, सर्वत्र तू है। तेरे अंदर सब कुछ है, तेरे अंदर सब कुछ है, तेरे से बाहर कुछ नहीं है। और तू सबके अंदर है और सबके बिना है। तू आंख के बिना भी है, आंख के साथ भी है, कान के बिना भी है, कान के साथ भी है। तू मन के साथ भी है, बिना मन का भी है।
तू बुद्धि के साथ भी है, बिना बुद्धि का भी है। तू अहंकार भी है, अहंकार से रहित भी है। अहंकार एक बुलबुला है, अहंकार एक अंकुर है, खो जाएगा। तू चैतन्य घन है, तू आनंद घन है, तू निरंकार है, तू निराकार है, तू निर्विकार है, तू आनंदमय है, तू परम पवित्र है। बहुत अच्छे। एक बार आवश्यकता हो, शरीर परेशान करता हो, तो आंख बिना खोले शरीर को छुट्टी दे दो, शरीर को छुट्टी दो। एक बार इंद्रियों को भी छुट्टी दे दो, एक बार मन को भी छुट्टी दे दो। थोड़ी देर 1 सेकंड को सबको रोको, एकदम स्टॉप, और एक बार एकदम छुट्टी। एक बार एकदम मन को ठहरा लो, एक बार फिर मन को छुट्टी दे दो। फिर साक्षी हो जाओ। एक बार मन को ठहराओ और एक बार मन को कहो जहां जाना है जा। पर तुम यहां भी हो, वहां भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो। मन कभी इधर है, कभी उधर है, कभी यहां है, कभी वहां है, कभी भीतर है, कभी बाहर है, कभी इसमें, कभी उसमें। पर तुम चेतन, मन वहां है, वहां भी, यहां भी, इसमें भी, उसमें भी। मन जाता है, तुम्हें जाना नहीं पड़ता। लहर चल के जाती है, पानी किसी लहर में, किसी जगह में चल के नहीं जाता। प्रतिबिंब चलता है, सूर्य बिना चले सब जगह है। मन कभी भीतर, कभी बाहर, तुम भीतर भी, बाहर भी। बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। ये भ्रम है कि तुम भीतर हो, ये भ्रम है कि तुम केवल बाहर हो। मन बाहर चला जाता है, मन भीतर आता है, मन जग जाता है, मन सो जाता है। मैं का ख्याल पैदा होता है, मैं का ख्याल खो जाता है। ये चैतन्य कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं खोता। ये भीतर और बाहर नहीं होता, ये ख्याल भीतर बाहर होते हैं, ख्याल अच्छे बुरे होते हैं। ये चैतन्य देव नित्य शुद्ध मुक्त है, नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। ये तो निराकार निर्विकार परम पवित्र है। 1-2 मिनट और, इसके बाद छुट्टी। जो अंदर से दिल करे 2 मिनट कर लो। जपने को मन करे जप लो, बोलने को मन करे अंदर से बोलो, मन से बोलो, मन से हंसो, मन से रो, मन से गाओ। पर तुम चैतन्य रहो, होश में रहो। मन को जाता है जा लेने दो, लौटता है लौट आने दो, जहां टिकता है टिक जाने दो, कहीं जाता है जा लेने। मन को बिल्कुल, मन और इंद्रियां देह को एकदम मुक्त कर दो और तुम असंग अलेप हो जाओ। तुम असंग अलेप निर्लेप ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। आत्मा अलेप है, सदा निर्लेप है, और जो आत्मा का स्मरण रखता है वो भी अलेप हो जाता है। इसलिए ब्रह्म अलेप है सदा, और ब्रह्म ज्ञानी भी सदा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो गया। सुमिरन करने वाला वही हो गया। ये सुमिरन करते करते आप साक्षी हो गए, आप आत्मा हो गए। मन न रहे, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन न रहे, कभी मन हो जाओ, कभी अमन हो जाओ, कभी भीतर हो जाओ, कभी बाहर हो जाओ, कभी बाहर भीतर की कल्पना का त्याग कर दो। बाहर भीतर कल्पना है। शरीर मन इंद्रियां अनादिकाल से पकड़ रखी हैं, ये झूठी है। बहुत दिन से घड़ा बनाते रहे तो भूल ही गए कि घड़ा बनावटी चीज है, घड़ा झूठी चीज है, सच्ची तो मिट्टी है। ये सारा संसार माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। अब 1 मिनट केवल सुमिरन, न जाप करो, न बोलो, न हाथ हिलाओ, न कुछ करो, कुछ भी न करो, केवल अंदर सुमिरन करो
केवल चैतन्य हो जाओ और चैतन्य होकर कोई नाम जपो, कोई नाम सुमिरो, पर ये नाम इसी आत्मा का है। ये शिव का नाम भी आत्मा ही का है। ये परम शुद्ध चैतन्य है। इसको जगाओ, इसको जगाओ। इंद्रियों को न जगाओ, इंद्रियों को सुला दो। मन को न जगाओ, मन को सुला दो, आराम कराओ। माँ जैसे बेटे को सुलाकर अपने काम में लग जाती है। तुम भी इंद्रियों को विश्राम दे दो, शरीर को दे दो, मन को दे दो, ख्यालों को विश्राम दे दो। मैं को कह दो, मैं को, कि तू भी जा, तू ही समस्या है, तू ही रोग है। ये अहंकार, ये मैं बकरी बकरा, इसको छोड़ो और मैं के मिटते ही शुद्ध चैतन्य देव, शुद्ध साक्षी देव, शुद्ध ब्रह्म देव, मुक्त देव, अलेप, ये कर्तापन कामना तुम्हें सत्य को नहीं जाने देती। बाहर के विषय सुख का आकर्षण तुम्हें बांध लेता है। इसलिए तुम बाहर के सुख का आकर्षण छोड़ो, मन को अमन कर दो, विचारों को निर्विचार कर दो, बुद्धि रहित, और मैं को मैं निरहम कर दो। मैं भी कुछ नहीं, मैं कल्पना है। फिर मैं की कल्पना के रहते चैतन्य तो विद्यमान है। काई हटा दी, पानी विद्यमान है। अभी काई ने पानी को ढक रखा था, अभी दृश्य ने, प्रपंच ने, मन इंद्रियों ने, अहंकार ने चैतन्य की व्यापकता को ढाक रखा है। इस बुलबुले ने पानी की व्यापकता को छिपा लिया, बस सिमट कर इतना ही हो गया। मिट्टी की व्यापकता को घड़े ने छिपा लिया, मिट्टी सीमित हो गई, असीम मिट्टी सीमित लगने लगी। इस घड़े की उपाधि की कल्पना तोड़ो, मिट्टी असीम है। इस मैं का ख्याल छोड़ो, मैं चैतन्य असीम ब्रह्म है। अहंकार गया, ब्रह्म हुए। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है। जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। ये मैं ही, हाँ, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। मैनू मार मुकावे जेड़ा, मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा। कर दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। और अब केवल 10 सेकंड मौन और शांत रहकर धीरज से छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छे सहज भाव से छोड़िए। अभी छुट्टी। ओम शांति शांति शांति।